बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 134 में आज हम सीखेंगे वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा एवं परिधि की पहचान। बच्चों सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। अपनी कॉपी के पन्ने पर दो बिंदु ए और बी लीजिए। ए को केंद्र मानकर ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो बी से होकर जाए। बच्चों सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम बिंदु ए लेते हैं और दूसरा बिंदु हम बी लेते हैं। अब हम बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु बी पर पेंसिल की नोक को रखकर प्रकार को इस प्रकार से घुमाते हैं कि यह बिंदु बी से होकर जाता है, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों हम इस चित्र में देख रहे हैं प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखी हुई है तथा पेंसिल की नोक बिंदु बी पर रखकर एक वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार हम दो बिंदुओं से होकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। अब बच्चों हम प्रश्न 2 को लेते हैं। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों में सही नाम लिखिए। अब बच्चों हमें एक वृत्त दिया हुआ है और इसमें अलग अलग तीर के निशान बने हुए हैं। हमें इनको देखते हुए इनके नाम लिखना है। बच्चों इस प्रश्न में सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 में हमें सबसे पहले एक गोला सर्कल दिख रहा है। यह बच्चों वृत्त की परिधि कहलाती है, अतः हम यहाँ पर वृत्त की परिधि लिखते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में बच्चों हमें वृत्त के मध्य में एक बिंदु दिख रहा है। यह बच्चों वृत्त का केंद्र कहलाता है। बच्चों हम वृत्त के केंद्र की परिभाषा से जानते हैं, वृत्त के सबसे मध्य का बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। इससे ही होकर हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, अतः यह वृत्त का केंद्र होगा। अब बच्चों हम नंबर 3 को देखते हैं। बच्चों इसमें हमें वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच एक रेखाखंड है जो दोनों बिंदुओं को मिलाती है। तो बच्चों यह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि हम बच्चों जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम नंबर 4 को देखते हैं। इसमें हमें एक रेखाखंड दिख रहा है। यह रेखाखंड बिंदु ए, ओ और बी को मिलाता है। यह रेखाखंड एक व्यास कहलाता है, क्योंकि हम व्यास की परिभाषा से जानते हैं वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाकर वृत्त की परिधियों को दोनों तरफ स्पर्श करता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। इसमें बच्चों वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक रेखा जाती है जो वृत्त की जीवा कहलाती है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं वृत्त की जीवा की परिभाषा से वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा या रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है, अतः यह वृत्त की जीवा होगी। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। उपरोक्त चित्र की चिन्हांकित नामों की मापों को मापकर लिखिए। बच्चों सबसे पहले हम वृत्त की परिधि लेते हैं और सबसे पहले हम एक धागा लेते हैं। अब हम धागे से नापकर देखते हैं इसे, तो वृत्त की परिधि हमें 15 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अब हम दूसरे नंबर में वृत्त के केंद्र को देखते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, अतः वृत्त का केंद्र की लंबाई बराबर 0 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से स्केल की सहायता से अब हम वृत्त की त्रिज्या को माप कर देखते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या हमें 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अब बच्चों हम वृत्त के व्यास को देखते हैं, अर्थात त्रिज्या की दुगनी लंबाई को देखते हैं, तो यह हमें 4.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड
प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम वृत्त की जीवा को देखते हैं। तो वृत्त की जीवा स्केल से नापने पर हमें 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। उपरोक्त चित्रानुसार मापों के आधार पर निम्न प्रश्न को हल कीजिए। बच्चों इसमें सबसे पहला प्रश्न है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे पहले हमने स्केल की सहायता से वृत्त के व्यास को नापकर देखा तो वृत्त का व्यास हमें 2.8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः उत्तर में वृत्त का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसका प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने इससे पहले धागे की सहायता से वृत्त की परिधि को मापा था तो हमें वृत्त की परिधि 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। बच्चों हम जानते हैं वृत्त का व्यास त्रिज्या से दुगना होता है। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।